Hello friends, welcome back to once again my YouTube channel The Kashmiri Tutor. Today I will be taking you a lecture number 11 of the unit solid state. So let's get started. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। पर सॉलिड स्टेट से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेशन जो कि हमने ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर नंबर 10 के कुछ न्यूमेरिकल रहे हैं, तो वो हम यहाँ पहले कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या है, ए जो हमारे पास थोड़ा सा अब हट कर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है CCP क्लोज पैकिंग, ठीक है, CCP क्लोज पैकिंग। और बी जो हमारे पास है ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड, OHV, जो कि हमारे पास 100% रहेगी, ठीक है। अब मैंने ये भी आपको बोला है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, OHV, ये हमेशा किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। टेट्राहेड्रल वाइड ये हमारे पास 2Z के बराबर होता है। या N, जैसे मैंने बताया था N, तो ये फिर हुआ 2N, ठीक है। ऐसे जैसे आपकी मर्ज़ी, Z बोल दो या N बोल दो, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास CCP क्लोज पैकिंग है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा अरेंजमेंट होता है, इसमें ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं FCC की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास Z इफेक्ट, Z का वैल्यू क्या होता है, वो हमारे पास 4 होता है, ठीक है। और अब देखो हमारे पास B एटम जो है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये यहाँ पे हमारे पास 100 है, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पे, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे निकालते हैं हम, ये किसके बराबर होता है, ठीक है, Z के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे B जो हमारे पास है, ठीक है, OHV, ये भी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। पर इसका तो हमें 100% ही लेना है, तो इसका अब क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला इसका बनेगा A4, अब B4, तो ये बनेगा 4 दैट इज AB टाइप। ये देखो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे AB टाइप, क्योंकि 100% यहाँ पे हमें क्या लेना है, वाइड, दैट मीन्स कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स 100%, दैट मीन्स जितना सारा Z हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल वाइड, जितने भी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर मौजूद होंगे, तो बेटा हम उसको पूरा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 है यहाँ पे, तो 100% लेके 4 लेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर ही मैं घुमा लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैं कैसे चेंज कर लेता हूँ इसको। देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, अब यहाँ पे भी हमारे पास, देखो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, CCP, लेट सपोज CCP ही है, ठीक है, या सिंपल। अब हमारे पास देखो यहाँ पे HCP है, HCP। अब HCP इसका यूनिट सेल भी कौन सा होता है, HCP पढ़ाया है मैंने, जिनको नहीं पता वो पीछे जाके स्विच करके लेक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड रहेंगे, अब वो 50% रहेगा, ठीक है। देखो 50%, तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पे HCP, जब हम हेक्सागोनल, यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, 3D वाला है ये, ठीक है, 3D वाला, ठीक है। तो उसमें हमने Z इफेक्ट भी निकाला था, मैंने आपको वहाँ पे सिखाया भी है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसका Z किसके बराबर होता है, अब देखो A जो कि हमारे पास HCP है, तो यहाँ पे Z किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, ठीक है। और अब B देखो, B एटम हमारे पास
ऑक्टाहेड्रल वाइड है, तो इसका जो जेड इफेक्ट कितना होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, दैट मीन्स अगर यहाँ पे जेड इफेक्ट 6 है तो ओ एच वी भी 6 होंगे, ठीक है 6, ठीक है। पर हमें कितना निकालना है 50%, दैट 50% दैट मीन्स इंटू 1/2, क्योंकि 100% है तो 100 का हाफ कितना हुआ 1/2। तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा 2 और 3, तो ये किसके बराबर आया 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला अब किसके बराबर आएगा A6 टाइम्स B 3 टाइम्स। अब ये किसके बराबर आएगा देखो 3 1 R 3 2 R 8 2 B टाइप। तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते बेटा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ लो तो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और आपका क्वेश्चन बिल्कुल कनेक्ट होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखो हमारे पास फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या है सी सी पी, अब ये FCC ही होगा, है ना। अब यहाँ पे इसका अरेंजमेंट FCC होता है ना। अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है। अब देखो THV टेट्राहेड्रल वाइड, ये हमारे पास है 2/3%, 2/3 लेट्स सपोज। अब कैसे करेंगे, अब देखो ए हमारे पास कॉर्नर, ठीक है, इसका जेड इफेक्ट है ना, उतने सारे एटम होंगे तो ए किसके बराबर होगा 4, क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसका जेड इफेक्ट 4 के बराबर होता है। अब टेट्राहेड्रल वाइड देखो बी कहाँ, अब यहाँ पे हमारे पास THV है टेट्राहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड किसके, अगर हमें THV निकालना हो तो वो 2n के बराबर और 2 दैट जो मैंने अभी बोला, ठीक है, दैट मीन्स ये ट्वाइस होता है जेड इफेक्टिव के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव किसके बराबर, दैट मीन्स 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, पर हमें कितना लेना है THV का 2/3, ठीक है, दैट इज 16/3, दैट इज 16/3, है ना। तो ये सिंपल है, देखो अब कैसे, यहाँ पे हम ए देख लो, ए हमारे पास कितने टाइम्स है 4, A 4 एंड बी कितने बार है हमारे पास, हाँ 16/3, बी इज 16/3, ओके, किसके बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 3 से, ठीक है, डिवाइड पे भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू A 12 एंड B 16, A 12 एंड B 16, तो ये किसके बराबर है, 4 की टेबल से काट लो, 4 3 R एंड 4 R, दैट मीन्स A 3 B 4 टाइप, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा से आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, कभी कभार परसेंटेज देगा, कभी 2/3, कभी ऐसे देगा, कभी वैसे देगा, ठीक है। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर डट के रहना है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अब हमारे पास देखो SCP है, अब मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये हमारे पास SCP है हेक्सागोनल, इसका भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल भी होता है। अब इसका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है OHV, वो हमारे पास 1/3 के बराबर है। अब ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा ए, अब SCP का क्या होता है 6, ठीक है, तो SCP का ए के ऊपर क्या निकलेगा 6, ओबियसली जेड इफेक्टिव 6 होता है तो 6 होगा। अब बी, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है, तो वो 6 है, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वाइड जेड इफेक्ट के बराबर ही होता है, दैट 6, पर कितना लेना है इसका 1/3, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 1 R एंड 3 2 R 6, दैट इज 2, ओके। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो किसके बराबर आ जाएगा, चेक कर लो, A 6 टाइम्स एंड B 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 2 1 R एंड 2 3 R, तो A 3 B टाइप, ये इसका आंसर होगा।
तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगा के, ठीक है, इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक अब हमारा होगा यहाँ पे, वो होगा जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से है। तो वो जो टॉपिक हमारा रहेगा आज, दैट विल बी रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, ठीक है। देखो बेटा, आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा रेडियस रेशियो, और इसका डेरिवेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, व्हाट इज रेडियस रेशियो, ठीक है। इट इज, पहली बात, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द एनायन, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास क्या होता है रेडियस रेशियो। बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रेशियो होता है रेडियस का, किसका, कैटायन और एनायन का, ठीक है। कैटायन बाय एनायन, दैट मीन्स ये हमारे पास देखो किसके बराबर होगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कैटायन, दैट मीन्स रेडियस आर ए, रेडियस ऑफ कैटायन आर सी बाई आर ए, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। या तो हमारे पास ये हो किसके बराबर होगा, देखो, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। और ये हमारे पास हो सकता है किसके बराबर, देखो, रेडियस ऑफ आयन हैविंग स्मॉलर रेडी, ठीक है, स्मॉल रेडी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आयन हैविंग लार्जर रेडी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हमने देखा कि एटम जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा उसका रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। और जो हमारे पास आयन यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा, न्यूमरेटर के ऊपर, उसका रेडियस स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द आयन जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर होगा, ठीक है। सिंपली में इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ रेडियस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब देखो, ये रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन, ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट वॉइड्स में यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, पहले इसको आप नोट कर सकते हो। देखो, अब देखो, हमारे पास डिफरेंट वॉइड्स होते हैं, और उन वॉइड्स से हम उनकी जियोमेट्री भी देख लेंगे और कोऑर्डिनेशन भी, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड होता है, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अब देखो, ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे हमारे पास होगा, उसका जो यहाँ पे देखो वॉइड कौन सी है, ये वॉइड हुआ, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, ये उसका जियोमेट्री हुआ, ठीक है। और ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे। देखो, ट्रायंगुलर वॉइड हमारे पास, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, ठीक है, क्योंकि 3 एटम्स के दरमियानी बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा। जियोमेट्री क्या होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ट्रायंगुलर ही होता है ना, इसका जियोमेट्री भी ट्रायंगुलर ही होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, B2O3, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी रेंज अगर हम देख लेंगे इस वाले की, ठीक है, इसकी रेंज जो होती है, ये वॉइड, जब हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड होता है, ठीक है, इसका रेंज हमारे पास होता है, ये आपको ज़रूरी लिखना है, दैट मीन्स वो होता है 0.155, ठीक है, आर कैटायन बाई आर
एनायन, ठीक है, कैटायन बाय एनायन, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस देन होता है 0.225। इस रेंज में अगर आपको मिलेगा, ठीक है, इस वाले रेंज के अंदर, ठीक है, तो ये वाइड ठीक होगा, ये ट्रायंगुलर वाइड होगा। दैट मीन्स इस ट्रायंगुलर वाइड अगर आप ये देख लोगे ये किस रेंज के अंदर आता है, ठीक है, 0.155 से लेके 0.225 तक, ठीक है। दैट मीन्स पर ये इतना तो ये हो सकता है, पर ये मतलब कि ये इसमें इंक्लूड है, ये वाला एक्सक्लूड, मतलब इसके आगे वाइड चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड हमारे पास ट्रायंगुलर के बाद हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड होता है, टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखो टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, इसका वाइड देखो, वाइड में हमारे पास हाँ ये टेट्राहेड्रल वाइड हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ये 4 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और जियोमेट्री इसकी क्या होती है, ये देखो, इसका होता है ट्रायंगुलर, इसकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा ZnS, जिंक सल्फाइड इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसकी रेंज देख लो, ये वाइड किस रेंज में आता है, ठीक है। अब देखो रेंज इसका होता है 0.225। अब ये इसमें इंक्लूड होगा कि इस रेंज पे जो ही वैल्यू इसमें चला जाएगा तो हमारे पास जो यहाँ पे वाइड जो है उसकी जियोमेट्री चेंज होगी, शेप चेंज होगी। अब वो यहाँ पे कौन सी वाइड बनेगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दैट मीन्स इस रेडियस रेशियो जो है इसका कैटायन और एनायन का इस रेंज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके बिटवीन आ जाएगा, 0.225 से 0.414, 0.414, ठीक है, इसके बराबर आता है, ठीक है। दैट मीन्स इस रेंज में जब रेडियस रेशियो होगा कैटायन बाय एनायन, ठीक है, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे वाइड जो है ऑकर करेगी वो टेट्राहेड्रल वाइड होगी, ठीक है। और इसकी एग्जांपल जो यहाँ पे आपको ZnS मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड देखो, टेट्राहेड्रल के बाद यहाँ पे हमारे पास कौन सी वाइड होगी, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। हाँ इसका 3 होता है, इसका 4, अब इसका 6 होता है, ठीक है। अब इसकी जियोमेट्री भी कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा होता है, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो इसका रेंज जो हम देख लेते हैं कैटायन बाय एनायन, ठीक है, रेडियस का वो होता है हमारे पास यहाँ पे 0, मतलब ये अब ये इंक्लूड होगा इसमें 0.414, ठीक है। और यहाँ पे ये रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, ये होगा 0.732, ठीक है। इस रेंज में अगर आपको वाइड मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको रेडियस रेशियो मिलेगा, दैट मीन्स कैटायन बाय एनायन, ठीक है, वो इस रेंज में आता है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे आप समझ लो जो वाइड होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ठीक है, और उसकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही देंगे, आपको रेडियस देंगे कैटायन का और एनायन का, आपको निकालना है, ठीक है। जिस रेंज में आपको वैल्यू मिलेगा तो आप लोकेट कर सकते हो कि आपके पास वाइड कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल होगी तो इस रेंज में आ जाएगी, सॉरी ट्रायंगुलर वाइड होगा तो इस रेंज में आ जाएगा। टेट्राहेड्रल वाइड अगर रेडियस रेशियो आपको आ रहा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड का जो है आपका रेंज वो किस के बीच में आता है, 0.414 टू 0.732, ठीक है। तो ये था हमारे पास ट्रायंगुलर वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल। अब हमारे पास है क्यूबिकल वाइड, देखो नेक्स्ट वो हमारे पास क्यूबिकल वाइड होगा। देखो बेटा
यहाँ पे देखो, अब हमारे पास है क्यूबिकल वॉइड, दैट इज क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। ओके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। जियोमेट्री भी इसकी क्यूबिक होती है, ठीक है, दैट मीन्स क्यूबिकल हाँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास होगा सीसियम क्लोराइड, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका रेंज देख लेंगे कैटायन बाय एनायन का, ठीक है, रेडियस रेशियो, दैट मीन्स इसका होगा, दैट मीन्स 0.732, जो उसका लास्ट था, जो उसका एक्सक्लूड था, अब वो इसका इंक्लूड होगा, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज RC/RA, ठीक है। कहाँ तक होगा, लेस देन, दैट मीन्स लेस देन 1, ठीक है। और ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला रेंज, ठीक है, अगर आपको रेडियस रेशियो का रेंज 0.732 टू 1 के दरमियान मिलता है, उस टाइम पे आपका जो वाइड होगा अरेंजमेंट के अंदर वो क्यूबिकल वाइड होगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको यहाँ से सिंपल क्वेश्चन मिल सकते हैं, डिवीजन के क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको रेडियस वहाँ पे दिया होगा कैटायन का और एनायन का, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा बता दो वाइड कौन सा होगा, ठीक है। सिंपली कैटायन बाय एनायन का डिवीजन करके जिस रेंज में भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो वही वाइड होगा, वही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन भी फिर हम करेंगे, पर अभी हम पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हमने देखा रेंज, किस रेंज में कौन सी वाइड का कौन सा रेडियस रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी क्लैरिटी कर दी, ठीक है, हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई अब, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम डिराइव करेंगे, ठीक है, डिराइवेशन। ओके, यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे करेंगे दैट इज ट्रायंगुलर वाइड, ट्रायंगुलर वाइड का ये रेडियस रेशियो, ठीक है। तो ये देखो, अब ये बेसिकली थोड़ा सा कुछ बच्चों को शौक रहता है कि कैसे आया, ठीक है, जो अभी हमने देखा कि इस वाइड का इतना होता है, दूसरे वाइड का इतना होता है, ठीक है, ये कैसे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। पर ये नीट लेवल के बच्चों के लिए अब यहाँ से आगे अगर वो वीडियो को स्किप भी कर ले चलेगा, पर जो हमारे बच्चे नीट जो मेंस और एडवांस्ड में जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर वाइड है, देखो ये और ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर वाइड मिलता है, ठीक है। देखो ये जो वाइड यहाँ पे है ना, ये और ये ट्रायंगुलर वाइड है, ठीक है। तो हमें क्या बोला जा रहा है, देखो अब यहाँ पे देखो, समझ लो बात को। अब देखो इस वाइड के अंदर हमारा कैटायन होगा, क्योंकि कैटायन का साइज यूजुअली स्मॉलर होता है, और प्रेफरेबली वो प्रेफर करता है कि जहाँ पर भी उसको अरेंजमेंट के अंदर वाइड मिलता है तो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को कि जो कैटायन है स्मॉलर होता है, और आपको क्रिस्टलाइट्स के अंदर ये यूजुअली वाइड इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। देखो बेटा, अब देखो ये जो कैटायन है, अगर ये कैटायन देखो एग्जैक्टली टच कर रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इस बात को समझ लेना है, ठीक है, इधर, ठीक है, और यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, या ऐसे, 1 मिनट करते हैं, ऐसे मैं बड़ा बना लेता हूँ, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पे ये कैटायन है, देखो अगर ये एग्जैक्टली इस वाइड के अंदर फिट कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो कैटायन, ये कैटायन जो यहाँ पे है, ठीक है, इस वाइड के अंदर एग्जैक्टली फिट कर रहा है, तो उस टाइम पे इनका जो रेशियो होता है कैटायन का, ठीक है, वो होता है 0.155, दैट मीन्स ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब देखो जितना वाइड बढ़ेगा, ये वाइड कैटायन का रेशियो बढ़ेगा, ओब्वियसली जो है एटम दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे ये ऐसे हो सकता है,
ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। दैट मीन्स देखो अब ये एक दूसरे से दूर दूर चली जा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारे पास वैल्यू जो है रेडियस रेशियो का वो 0.155 होगा, उस टाइम पे एग्जैक्टली सफ़ेयर जो है वाइड के अंदर जो यहाँ पे कैटआयन एग्जिस्ट करता होगा उसको टच करते होंगे, ठीक है। उसके बाद जितना वाइड बढ़ेगा, अब देखो वाइड बढ़ेगा, ठीक है, तो ये एटम भी दूर दूर जाएंगे ना, ये दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा जब या इतना वैल्यू बढ़ेगा कि वो आ जाएगा 225, 0.225, ठीक है। तो उस टाइम पे वाइड चेंज होगा, ट्रायंगुलर से वो टेट्राहेड्रल में जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेसिकली फंडा होता है। अब वो चीज़ हमें यहाँ पे देखना नहीं है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेशन निकालना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो, देखो मेरे पास ये पॉइंट है, देखो ये कैटआयन का सेंटर यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे एनायन है, बड़े हैं ना ऐसे, ये और ये, देखो समझ लो बात को। अगर ये हमारे पास है यहाँ पे, ये है आर रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अब ये क्या होगा, आर ए इधर तक प्लस आर सी प्लस आर, ये आर सी, ऐसे समझो। मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, देखो 1 2 3, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लेता। अब देखो ये, देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक कैटआयन इसके ऊपर अटैच्ड है ऐसे, तो इसका देखो, इसका और इसका रेडियस क्या होगा कैटआयन का, ये आर सी होगा ना, ये वाला यहाँ पे, ये आर सी के बराबर होगा है। अब जो ही मैंने इधर तक लेके आया ये सेंटर तक, ठीक है, ये थोड़ा सा ढंग से बनाता हूँ इसको, 1 मिनट। अब देखो, देखो अब यहाँ पे ये पॉइंट में ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ और ये ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारे, मैं इसको बोल सकता हूँ अब आर ए रेडियस ऑफ एनायन भी इसमें आता है, इधर से लेके इधर तक, प्लस आर आर सी रेडियस ऑफ कैटआयन भी इसके अंदर आ रहा है। अब ये वाला पोर्शन ये सिर्फ आर ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास, अगर मैं पूरा ले लूँ ये वाला, ये से ऐसे, ये यहाँ पे ट्रायंगल बनता है ना इक्विलेटरल, इसका एंगुलर सम कितना होगा 360, ठीक है। तो ये 160 होगा, पर यहाँ पे ये देखो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री। अब हमारे पास देख लो यहाँ पे थीटा किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब cos 30 किसके बराबर आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दैट मीन्स बी, बेस यहाँ पे ऐसे आपको मिलेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स ये किसके बराबर होगा, आर ए बाई हाइपोटेन्यूज, ये वाला, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर सी, दैट इज आर ए प्लस आर सी, ठीक है। तो cos 30 अगर आपको थीटा यहाँ पे दैट इज़ √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आर ए बाई आर ए प्लस आर सी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इसको आप प्रूव करोगे, आर ए को कॉमन निकाल के, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 माइनस √3a/2, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आता है हमारा 0.155, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.155, दैट मीन्स यहाँ से हमने इसको डिराइव किया, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगुलर वाइड है, अभी ट्रायंगुलर की शेप में यहाँ पे बनता है, इसलिए 3 एटम्स के दरमियान बनता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, तो ट्रायंगुलर वाइड होता है, ठीक है। ये और ये आर रेडियस ऑफ कैटआयन है। अब ये वाला यहाँ पे कितना बनता है, 90 बनता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कैसे निकाला, कॉस लगा के
दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के यहाँ पे मैंने कर दिया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सिंपल लगा दिया तो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, दैट मीन्स 0.155। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेरिवेशन फॉर द ट्रायंगुलर वाइड। अब देखो हमारे पास अब टेट्राहेड्रल वाइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है तो उतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो ट्रायंगुलर वाइड कैसे बनता है, पहले ये देखो टेट्राहेड्रल। अब मैंने आपको बोला था कि जब टेट्राहेड्रल वाइड को ऐसे कवर कर लेता है, जब हम इस ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर सफ़ेद रखते हैं ना, तो ये कौन सा वाइड बनता है, टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, ऐसे बोला था ना मैंने उस टाइम। ये टच करते हैं ऐसे, अब ये इसके पीछे जो होगा यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे 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 इसको ज्वाइन कर दो, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है, तो ये जो वाइड यहाँ पे ट्रायंगुलर वाइड बनता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देखो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैटायन हुआ, ठीक है, पहले में देखो ये इसमें इधर टैचिंग करते हैं वाले ये वाले, ठीक है। अब देखो सिंपली अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, अब देखो ये आर सी इधर दो एटम्स के दरमियान इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी अगेन यहाँ पे देखो ये आर सी या ऐसे नहीं, सॉरी गलत कर दिया मैंने, देखो ये ऐसे ये इधर हुआ, अब इस पॉइंट तक ऐसे ये इधर हुआ, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ये वाला इसमें कैटायन, ये कैटायन है यहाँ पे, और ये इसके दरमियान ये वाला जो गैप यहाँ पे बनता है नीचे होता है, इधर पे बेसिकली ये बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो आर ए प्लस आर सी है, क्योंकि रेडियस ऑफ एनायन बड़े वाले एटम एनायन है, और ये छोटा सा कैटायन यहाँ पे ट्रैप हुआ है, इसका रेडियस आर सी मैंने माना, ठीक है। अब ये भी यहाँ से इधर तक रेडियस ऑफ एनायन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हम लगाएंगे, दैट मीन्स देखो इसमें दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप चेक कर लोगे, देखो हमारे पास जब एंगल ऐसे टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है, ठीक है, इस तरह का कुछ शेप होता है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हर कोई एंगल जो होता है 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। पर अब देखो जब यहाँ पे जो एटम है ना कैटायन वो इस वाइड के ऊपर होता है, ठीक है, तो एंगल यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि देखो अभी तो ये इतना, अब जब एटम इधर होगा इसका ये हाफ ही बन जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दैट मीन्स ये हाफ कर देता है, दैट मीन्स यहाँ पे अब थीटा बाई 2 बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर ये थीटा है दैट इज़ 199.5 जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है, ठीक है, पर उसका हाफ होगा ना थीटा बाई 2, सिंपली हम थीटा बाई 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन 30 किसके बराबर होता है डेरिवेशन, ठीक है, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे अब साइन थीटा बाई 2, ये किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू आर ए, दैट इज आर ए बाई आर ए प्लस आर सी, ठीक है। तो अगर आप इसका भी वैल्यू दे सकते हो √1/2/2, ठीक है, सिंपली अब उतना मुझे जाना नहीं है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/√2 दे दो, ठीक है, बाई 2 फिर इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर आएगा, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इसका वैल्यू दे के ये हमारे पास आता है 0.225, ठीक है, सिंपली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू दे दो, आर ए फिर से कॉमन निकाल दो, ठीक है,
दैट मीन्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो लास्ट पे सोल्यूशन मिलेगा दैट इज़ 0.225, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिलता है यहाँ पे किसका, टेट्राहेड्रल वाइड। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वाइड एग्जैक्टली जब ये वाला वैल्यू होगा उस टाइम पे क्या होगा कि जो यहाँ पे इधर पे कैटायन होगा वो सारे इन तीनों सर्कल को सफ़ेयर की बाउंड्री को टच करता होगा, एग्जैक्टली फिट होती होगी वाइड। जितना यहाँ पे आप कैटायन का साइज़ बढ़ा दोगे एटम दूर दूर जाएंगे और एक स्टेज ऐसा आएगा ये कन्वर्ट होगा किस में, हाँ ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास सिंपली हमने इसे डिराइव किया, ठीक है, क्योंकि ये थी यहाँ पे 195 टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है ये, ठीक है, सिंपल वे में। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो होगा डिराइवेशन दैट इज़ फॉर द ऑक्टाहेड्रल वाइड, दैट इज डिराइवेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है, पहले ये चीज़ देखो। मैं जब हमने इसको पढ़ाया था आपको ऐसे इसी वाइड के ऊपर इस तरह से, दैट मीन्स ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर ट्रायंगुलर वाइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड को फॉर्म करता है, ठीक है। मैंने पढ़ाया पीछे से, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो पीछे देख सकते हैं। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है हमारे पास, अगर आप मोर एक्यूरेटली आप इस वाइड को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये चार जैसे ये 4 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। दैट मीन्स अब मैं उसको 3 डायमेंशनली यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा ऐसे, यहाँ पे कैटायन ट्रैप होगा ऐसे, पहले बनाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कैटायन जो है ना ऐसे ट्रैप होता होगा ऐसे, मतलब ये वो कंडीशन होगी जब यहाँ पे कैटायन एग्जैक्टली फिट होता होगा, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगा 0.414, ठीक है। तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पे कैटायन वाइड को एग्जैक्टली फिट करता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका भी, ठीक है। देखो अगर ये हमारे पास इधर देखो ये कैटायन होगा ना ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास ये जो होगा ना ये वाला, अगेन यहाँ पे कैटायन का भी रेडियस आता है दैट मीन्स RA + RC। अब ये हमारे पास क्या है, ये RA होगा क्योंकि ये anion का ही रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बराबर होगा, अब देखो cos थीटा किसके बराबर होगा, समझ लो बात को। कौन कौन, देखो यहाँ पे cos थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज RA + RC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सीधे यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे देखोगे ना आप मोर प्रिसाइजली ऐसे स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो अब अगर ये ओवरऑल यहाँ पे कितना 90 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 होगा ना, दैट मीन्स ये वाला हमारे पास 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम cos 45 डिग्री लगाते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RA + RC, ठीक है। अगेन यहाँ पे कॉमन निकाल cos 45 का वैल्यू दे के इसको निकाल के, तो हमारे पास यहाँ पे RA रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन वो किसके बराबर आता है, वो आता है 0.732। अब ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड में आता है, ठीक है, 0.312, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसके बराबर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब देखो
पहले का कितना था, 0 पॉइंट था वो, ट्राइंगुलर का हमको क्या मिला था, 0.515, 0.225, दैट इज़ हमारे पास टेट्राहेड्रल का, तो एक्टोहेड्रल का 0.414, यस 0.414, 0.414, ठीक है। दैट मीन्स ट्राइंगुलर का क्या निकलेगा, 0.115, ठीक है। उसके बाद 0.155, उसके बाद हमारे पास ट्रायंगुलर के बाद क्या किया था हमने, टेट्राहेड्रल का क्या रहेगा, 0.225, उसके बाद हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल का क्या रहेगा, 0.414, ठीक है। तो ये अगर ऐसी वैल्यू है तो फिर ठीक है। अगर थोड़ा सा मैंने, शायद मुझे डाउट हो रहा है, इससे पहले शायद मैंने आपको लिखा है 0.414, अगर वैसा है तो गलत है, उसको काट के आप 0.225 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है क्यूबिकॉइड, दैट इज क्यूबिकॉइड। देखो बेटा क्यूबिकॉइड में हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो क्यूबिक अरेंजमेंट यहाँ पे देखो, ऐसे सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, ठीक है, ऐसे। ये हमारे पास क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो बीच में जो वॉइड यहाँ पे होगा ना, ये इधर पे, वो क्यूबिकल वॉइड है। दैट मीन्स सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, क्यूबिक अरेंजमेंट, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलेगा। ये देखो ये ऐसे, इसके पीछे, और ये जो है इसके पीछे एटम आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन इसके पीछे एक एटम, इसके पीछे एक एटम, इस तरह अरेंजमेंट, ये ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये मतलब इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे भी एक होगा, और इसके पीछे भी एक होगा। अब मुझे नहीं बताना आएगा, चलो रहने तो, आप समझो ऐसे कि यहाँ पे हमने क्या है, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, सफ़ेद के ऊपर सफ़ेद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाइड बनता है, ये वाइड, ये एग्जैक्टली फिट करेगा जब इसका वैल्यू 0.323 होगा, ठीक है, 0.732, 0.732। अब देखो अब ये यहाँ पे अगर मैं इधर से लेके इधर तक, ये बॉडी डायगोनल, बॉडी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे जो वाइड होता है ना, वो बॉडी सेंटर के ऊपर होता है, दैट मीन्स वो बॉडी डायगोनल से क्रॉस करती है। अब देखो यहाँ पे, देखो ऐसे, ये जो हमारे पास है ना, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब देखो बॉडी डायगोनल यहाँ पे वाइड होता है ऐसे, यहाँ पे वाइड होता है ऐसे। अब देखो, अब ये जो है ना, ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो इस बॉडी डायगोनल के मैंने किसके बराबर होता है, √3a। अब अगर यहाँ तक हम लेते हैं, इधर तक हाफ, इधर से लेके इधर तक, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर √3a/2, पढ़ाया है मैंने, ठीक है। ये √3a/2 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी एक, इस तरह एक सफ़ेद यहाँ से भी है, ठीक है, इस तरह समझ लो। इस इधर भी है एक जो इसको टच करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये RA है और ये RA है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, समझ लो बात को, ये इधर से लेके इधर तक, यहाँ पे देखो RA, दैट मीन्स A इज इक्वल टू 2 टाइम्स RA। ये A किसके बराबर, क्योंकि एज लेंथ हुई ना, ये इधर से लेके इधर तक क्या है, A है, पढ़ा है बहुत बार मैंने, ठीक है, एज लेंथ।
तो एज लेके यहाँ पे हमें किसके बराबर निकलता है, ए इज इक्वल टू 2 RA, दैट मीन्स यहाँ पे RA किसके बराबर आ जाएगा, RA इज A/2, दैट मीन्स ये कुछ हमें यहाँ पे निकला, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये इधर से लेके इधर तक ये √3A/2 के बराबर होगा, दैट मीन्स अब ये जो है RA के बराबर होगा, ये RC के बराबर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ RC + RA ये बराबर होगा √3A/2 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो RA किसके बराबर है, इधर देखो RA A/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते, दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूँ RC + A/2 ये बराबर होता है √3A/2 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ RA/दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू जब आप सारा इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको रेडियस बाय कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, तो ये 0.732 के बराबर निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हमने सारे वॉइड यहाँ पे देख लिए कि क्या हमने इनको कैसे डिराइव कर दिया है, ठीक है, कैसे कैसे ये डिराइव होता है यहाँ पे रेडियस रेशियो रूल की अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वॉइड था हमारे पास, क्यूबिक वॉइड था, कैसे डिराइव करते हैं, बॉडी डायगोनल से होगा, और यहाँ पे एज लेगथ भी, क्योंकि एटम्स यहाँ से भी टच करते हैं, तो ये A इज इक्वल टू 2RA, ठीक है। RA किसके बराबर है, A/2, दैट मीन्स RC/RA किसके बराबर हो, इधर तक की डिस्टेंस √3A/2, ठीक है। तो A का वैल्यू दिया, तो इसको सॉल्व करके ये 0.73 के बराबर आता है। So this is all for today. See you in the next lecture. Till then, bye bye.